ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताई हूँ कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग मेरा हाथ फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने के लिए बोले हैं। तो आज मैं हॉस्पिटल से डायरेक्ट आई और अपनी बड़ी बेटी को बस से ही फ़ोन कर दी थी कि छोटी बेटी को लेके पार्क में आ जाओ और छोटी बेटी को झूला भी झूलाना है और मुझे अपना एक्सरसाइज भी करना है। तो बड़ी बेटी ने बोला कि आज मुझे ये बहुत तंग की है, बहुत ज़्यादा परेशान की है जब आप मॉर्निंग में गए थे हॉस्पिटल, और अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ और खेल रही है पीहू। तो अभी आप रहने दो, अभी आप हॉस्पिटल से आई हो, थक गई होगी तो घर आ जाओ। मैं बोली समझ नहीं रही हो मैं माँ हूँ, मैं इसलिए बुला रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा रो रही थी जब मैं जा रही थी। और याद करो जब मैं ऑफिस से आती थी तब भी मैं तुम्हें पार्क में बुलाती थी, और थक तो मैं उन दिनों में भी जाती थी, लेकिन पार्क में घुमाती थी, कभी मॉल में घुमाती थी। तो अब भले मेरा एज हो गया है, मुझे तकलीफ़ है, लेकिन हूँ तो माना, तो फ़र्ज़ मुझे निभाना है। और आखिर शरीर जो भी अपना अब ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ वो तुम लोग के लिए ही ठीक कर रही हूँ। तो सोचो आज से शुरुआत में कर रही हूँ। शरीर में तो बताई हूँ बहुत सी परेशानियाँ हैं। सबसे ज़्यादा तो देखिए परेशानी है कि आप जब काम करते रहते हैं तो शरीर बहुत एक्टिव रहता है, या खुशी ज़िंदगी में रहती है तो भी बहुत एक्टिव, बहुत कुछ करने का मन करता है। जैसे गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चलती है, वैसे ही ज़िंदगी में मतलब खाना पीना तो है ही अपनी जगह, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर ज़िंदगी में अगर आपके खुशी है, अपनों की वजह से खुशी है, वो एनर्जी बहुत ही ताकत बन जाती है और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने का मन करता है, जीने का मन करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने का मन करता है। तो मेरे कई वीडियो से आप लोग को पता तो चल ही गया होगा कि मतलब मैं क्या बोलूँ, डिप्रेशन में शायद चली भी गई या जाते जाते बची हूँ, लेकिन अब नहीं, बहुत अपनों को मैं पहचान गई। अब बारी है जो भी शरीर डैमेज हुआ है वो सब ठीक करना है। और क्योंकि बताई थी कि हाथ टूट गया था मेरा, तो काम वाली और बेटी, हस्बैंड, सब लोग ने मिल के मुझे काफ़ी आराम दिया, और आराम की वजह से ही मतलब मेरा हाथ इतना रिकवर कर पाया। और हाथ तो ठीक हो गया है लगभग, एक्सरसाइज से थोड़ा बहुत जो पेन है वो भी ठीक होगा धीरे धीरे। और जो मूवमेंट थोड़ी नहीं हो रही है लेकिन कुछ थोड़ी सी नहीं हो रही है, तो वो भी एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया है। तो देखिए एक ही टाइम पे, क्योंकि आप यूट्यूब में काम कर रहे हैं या वर्किंग है या हाउसवाइफ है, तो टाइम अपने लिए तो मिलता नहीं है ज़्यादा। तो मैं अब निकालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इसके बिना अब काम नहीं चलेगा। लॉकडाउन तो कुछ साल के लिए हुआ, लेकिन मेरे लगभग डिलीवरी के बाद मैं बिल्कुल ही बाहर नहीं निकली हूँ। लेकिन अब सोच ली हूँ कि मुझे बाहर निकलना है, और इससे देखिए क्या क्या फ़ायदा होगा। एक तो इस एक्सरसाइज करने से मैं अपना हाथ ठीक कर पाऊँगी, और मेरा जो भी वेट गेन हो गया है वो भी मैं धीरे धीरे कम करने की कोशिश करूँगी। और सबसे ज़्यादा जो मैं एक माँ का फ़र्ज़ नहीं निभा पाई, और छोटी बेटी भी मेरी गलती की वजह से घर में ही कैद रही, तो उसे भी अब बाहर लाने की कोशिश करूँगी। और पार्क घुमाना, झूला झुलाना, जो भी मेरे से होगा, क्योंकि बड़ी बेटी तो कॉलेज जाती है और जाती रहेगी, आखिर कितना छुट्टी कराएंगे। लेकिन सैटरडे संडे हो गया या वीक में अभी जितना भी मौका मिलेगा, तो मैं टाइम निकाल के अब ये लाइफ में मतलब कंपलसरी कर लूँगी। सोच के तो मैं यही चल रही हूँ, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि सोचा हुआ काम नहीं होता है। मेरी लाइफ में तो सोचा हुआ ही काम हुआ है आज तक। थोड़ा बहुत अभी प्रॉब्लम हो गया है तो कोई नहीं, लाइफ है।
लेकिन मैक्सिमम अभी भी मैं यही मेरी सोच है कि जो आप सोचेंगे उसी पे आप काम करेंगे और सफलता भी तभी मिलेगी। तो सोचना तो ज़रूर चाहिए, प्लानिंग तो ज़रूर बनाना चाहिए। तो मेरी अब पूरी प्लानिंग यही रहेगी कि एक बार तो नीचे ज़रूर उतरना है। और ये एक्सरसाइज मशीन अभी तो मम्मी के घर मैके के पास में है, और मेरे ससुराल के पार्क में भी ऐसे ही सेम है, झूला भी है। तो अपना भी एक्सरसाइज करना है और बेटी को भी झूला झूलाना है, पार्क में घुमाना है। तो जो वो मिस की है मेरी वजह से, वो मैं अब कवर करने की कोशिश करूँगी। और ये मेरे मम्मी के घर का ही मतलब गली है, उसी में मैं जा रही हूँ घर। और इसी गली में मैं पहले भी बताई थी कि जैसे मैं अपने रिलेटिव को क्यों नहीं बताई थी और कहाँ मैंने घर लिया था। तो इसी गली में मम्मी के घर के पास ही एक मतलब बिल्डर ने फ्लैट पूरा बनाया हुआ था। उसी में फिर मैं 10-12 साल पहले 2009 में घर खरीदी थी। और क्योंकि मैं जॉब करती थी और इसमें हस्बैंड लोग ने कुछ पैसे नहीं मिलाए थे, तो फिर सोची एज ए पेंशन के रूप में, मतलब हमें पर्सनल कुछ इनकम हो, क्योंकि बड़ी बेटी का बहुत ज़्यादा त्याग था, 1.5 साल की थी तब से ही मैं जॉब कर रही थी। तो जिसके कारण नहीं बताई, और जिसके कारण फिर मैं किसी को भी नहीं बुलाई और बहुत ही सिंपल तरीके से बस जो पूजा होता है वो मैं पूजा करके और ऑफिस चली गई थी। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग फ्रेंड्स लोग पूछ भी रहे थे कि आपने मतलब नहीं बताया तो कोई गलती नहीं किया। लेडीज़ की अपनी पर्सनल इनकम होती है और वो अगर छुपा लिया तो कोई आपने पाप नहीं किया। तो जब मैं इस गली से निकल रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं अपने फ्रेंड लोग को बता देती हूँ कि मैं इस गली में ही घर खरीदी थी, पहला घर खरीदी थी अपने पैसे से। उसके बाद और भी जिस सोसाइटी में रह रही हूँ वहाँ भी खरीदी हूँ, लेकिन बस एक और अभी मिलने वाला है। लेकिन किस्मत देखिए, मेरे हस्बैंड अभी जाने को तैयार नहीं है। तो यही 2-3 चीज़ अभी लगी हूँ। और मैके में जिस कारण आई थी तो वो सब काम अब तबीयत ठीक हो गया है तो शुरू कर दी हूँ, ज़ोर शोर से दुकान ढूंढने में लगी हूँ। लेकिन वो बस थोड़ा सा नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो पहले मिल रहा था मैं काफ़ी लेट आई, 1.5 साल बाद मैके आई हूँ, तो वो सब दुकान बिक गया है। तो कोई नहीं, कुछ अभी वीडियो जगह देखी हूँ, आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। अभी दुकान बनना स्टार्ट हुआ है तो शायद देखिए अगर बिकने वाला होगा तो वो लूँगी। और ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दी हूँ, दूसरा काम ये। और तीसरा बस यही कि अपना बेटी खेल रही है नाना नानी के साथ, मामा के साथ। तो मैं चाह रही हूँ कुछ दिन अच्छे से खेल ले, एंजॉय कर ले, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है।